हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने जो भी किडनी के शेप वगैरह नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसके बाद सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कैसे होता है, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। जनरली मैं आपको बता दूं, बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। यूरिन फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिससे जो आप यूरिन पास करते हैं, ठीक है, निकालते हैं यूरिन, वो कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, नेफ्रॉन इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, नेफ्रॉन, ठीक, ये नेफ्रॉन हो गया। ठीक, नेफ्रॉन में इस तरीके से ये फ्लो होता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के बगल से ही क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स बहती हैं। ठीक है, तो जो भी ब्लड, देखिए, फिल्ट्रेशन इतना ज़्यादा करना पड़ता है ताकि केवल थिक यूरिन एकदम पास हो, जिससे कि क्या हो, हम लोग की बॉडी का जो वाटर है वो लॉस ना हो। ठीक, तो इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि ये जो रीजन है, सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन पहला जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, इसमें फिर ब्लड में जो भी जो जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जो ब्लड में जाने लायक है, लेकिन वो फिल्ट्रेट में आ गए हैं, किडनी में आ गए हैं फिल्टर होने के लिए, तो वो क्या होंगे, फिल्टर होके ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल में सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड। फिर नेक्स्ट देखिए, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर ये रीजन जो है, ट्यूबुलर रीजन है, ट्यूब के फॉर्म में पाया जाता है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। यहाँ से यूजफुल सब्सटेंस क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं ब्लड में, इस तरीके से ब्लड वेसल्स में पास हो जाते हैं। ठीक है, जो भी यूजफुल सब्सटेंस यहाँ से बचता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम कुछ भी हो गया, वो यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। थर्ड प्रोसेस क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, एड वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड ऑफ फिल्ट्रेट। यहाँ से देखिए इस तरीके से थर्ड रीजन में, यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, जो भी वेस्ट रहता है वो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ जाता है आपके नेफ्रॉन में, और जो भी अच्छा मटेरियल रहता है, जैसे कि सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स, कुछ भी जो भी चीज़ें रहेंगी जो यूज़फुल हैं, जो हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है, वो फिर वापस से ब्लड में चला जाता है, कैपिलरीज में चला जाता है। थर्ड होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। लास्ट में क्या होता है, वाटर को एकदम रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो यूरिन रहता है उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, यूरिन पास करने का जो प्रोसेस है, यूरिन फॉर्मेशन, वो क्या कहलाता है, उसी के प्रोसेस को हम लोगों को पढ़ना है, जो 3 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीनों प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना है। एक डायग्राम और देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये देखिए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊँगी। ये देख सकते हैं, ट्यूब्यूल इस तरीके से है, ठीक है, ये यहाँ पे, और उसी के बगल में सारे ब्लड वेसल्स हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं। ये 3 जगह पे फिल्ट्रेशन होता है, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऑल सोल्यूट प्लाज्मा कंपोनेंट्स, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ड्रग, ये सारी क्या होते हैं, सिक्रीशन में ग्लूकोज, लैक्टेट, ये सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद जो यूरिन होता है वो पास हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए यूरिन फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन का मतलब यूरिन का प्रोडक्शन। नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट परफॉर्म 3 बेसिक प्रोसेस, 3 बेसिक प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये रीनल कैप्सूल में होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इस वाले स्ट्रक्चर में, बाउमेंस कैप्सूल में। ठीक है, यहाँ पे होता है। और सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया, जैसा कि इस रीजन में होता है। ठीक है, यहाँ पे, और इसके साइड में इस तरीके से ब्लड वेसल्स फ्लो करती हैं। ठीक है, तो जब जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो इसमें आ जाती हैं ब्लड में। ठीक, तो वेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर व्हेन ब्लड इंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टेरियल। ये शुरू होता है कब, जब ब्लड एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू इसमें एंटर करता है, ग्लोमेरुलस में। ड्यू टू ग्लोमेरुलर प्रेशर वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट्स सच एज ग्लूकोज, एमिनो
एमिनो एसिड और आयंस प्रेजेंट इन ब्लड मूव फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू इनसाइड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, तो जो भी चीज़ें जो ब्लड प्रेशर हो गया, वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पे मूव हो जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके ग्लोमेरुलस में। ठीक है, this is the filtration process because large molecules such as protein and formed element are unable to pass through capillary wall does not contain albumin। क्योंकि क्या होता है, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ये पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपके कैपिलरी के थ्रू ये पास नहीं हो सकते हैं। ठीक, इस वजह से ये क्या होते हैं, इनको कहाँ पे ले लिया जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ले लिया जाता है और फिर उसको क्या करता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ के फिर उसको ब्लड वेसल में भेजा जाता है। ठीक है, फिल्टर्ड फ्लूइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इसेंशियली प्रोटीन फ्री एंड डिवॉइड ऑफ सेल्स। सेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, जो सारी चीज़ों को छन के क्या किया जाता है, दूसरे में भेज दिया जाता है। तो यही डिवॉइड ऑफ सेल का मतलब सेल के बिना, सेल यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक, फिल्टरेबिलिटी ऑफ सोल्यूट इनवर्सली रिलेटेड टू देयर साइज। साइज पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, साइज जितनी बड़ी होगी, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर होने के लिए साइज क्या होगा, छोटा होना चाहिए। ठीक है, डेली वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना है, 180 लीटर्स इन एडल्ट मेल में। ठीक है, एडल्ट मेल जो है उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 180 लीटर एक दिन में होता है। ठीक है, 99% ऑफ फिल्ट्रेट रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम वाया रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके ब्लड में, मैंने पहले ही बताया, जिसकी वजह से 99% ऑफ द जितना भी फिल्ट्रेट होता है सब रिटर्न हो जाता है, केवल 1% बचता है। ठीक है, सो ओनली 1 to 1.5 लीटर आर एक्सक्रीटेड एज यूरिन। जो आप यूरिन पास करते हैं, ठीक है, वो कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल रीनल कार्पस्कल्स ऑफ बोथ किडनी पर मिनट कॉल्ड जीएफआर। पर मिनट में जो भी जितना भी क्या बनता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है रीनल कार्पस्कल्स में, दोनों किडनी में, उसे क्या कहा जाता है, जीएफआर। जीएफआर एक हेल्दी इंडिविजुअल का कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 120 ml पर मिनट, 125 मिलीलीटर पर ml, और दैट इज 7.5 लीटर पर आवर। ठीक है, 180 लीटर एक दिन में। ठीक है, ये आपके किस में आता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आता है, फिल्ट्रेशन में आता है, जहाँ से वो क्या होता है, फिर से उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहाँ पे, पहले वो किस में आएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया वो, फिर यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपकी बहती रहती हैं, यहाँ से फिल्ट्रेट होकर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा जो भी अच्छी चीज़ें रहेंगी ब्लड वेसल में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, ये हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस होता है दैट रिट्रीव्स मटेरियल फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड। ये ट्यूबुलर फ्लूइड से मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, रिटर्न कर देते हैं फिर ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, इस ट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी और फिर ये क्या होती हैं, पास हो जाती हैं, फिर ये यहाँ से क्या होती हैं, पास हो जाती हैं। एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन सम न्यूट्रिएंट आयंस एंड इसेंशियल सब्सटेंस फिल्टर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। देखिए मोस्ट ऑफ द 99% फिल्ट्रेशन कहाँ हो जाता है, आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में हो जाता है। ठीक है, जो बची हुई चीज़ें होती हैं वो कहाँ पे आती हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन में। ठीक, अबाउट 125 ml ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड पर मिनट एंड अप्रॉक्सीमेटली 124 ml पर मिनट आर रीअब्सॉर्ब। मतलब हर मिनट में कितना, 124 ml क्या होता है आपका, जो जो रहता है उसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन में, क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एक सब्सटेंस होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट रीअब्जॉर्ब्ड पर यूनिट में जितना अमाउंट क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में, उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्बेंट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन एट लेवल ऑफ पीसीटी। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसके बारे में सारे नाम के बारे में कल बताया था मैंने, सारे स्ट्रक्चर बताए थे, नेफ्रॉन के सारे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप आगे के लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर विच इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं आपके, इसमें सरफेस ब्रश बॉर्डर सेल पाई जाती है, मैंने पहले भी बताया था, जो क्या करते हैं, एरिया को इसके बढ़ा देते हैं और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो पाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम 75%, क्लोराइड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आगे की क्लासेस में आपको बताया है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है, 75% यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है,
और फिर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का, जिसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है जो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है 60 to 70%। और ये ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन, ऑब्लिगेटरी का मतलब यानी कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से दिखाया गया है। ये टाइट जंक्शन के थ्रू ये बंधा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स बह रही है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ये पेरीट्यूबुलर कैविटी है यानी कि अनफिल्टर्ड ब्लड है इसमें। और ये पैरासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन वाया जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, ये जंक्शन, ये जो जंक्शन है इसके थ्रू क्या हो रहा है, पैराट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ट्रांस सेलुलर रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सेल के थ्रू भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे यही दिखाया गया। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन एट लेवल ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले जो यहाँ पे नीचे की तरफ पाया जाता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इसके लेवल पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। इन डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है, परमिएबल फॉर हाइट H2O के लिए 20% रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है। इन असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, परमिएबल होता है सॉल्ट के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 20% सॉल्ट का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है वासा रेक्टा में, किस तरीके से वाटर जो है यहाँ पे आ जा रहा है और सोडियम यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में बताया, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन एट लेवल ऑफ डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि DCT के लेवल पे किस तरीके से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये कंडीशनल हो सकता है या तो फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि ऑप्शनल होता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाया गया है इसका डायग्राम, DCT का इस लेवल पे हो रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन सीक्रेटेड ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होता है, सोडियम, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है ये। इन प्रेजेंस ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जब मैं आपको हार्मोन पढ़ाऊंगी तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ये DCT बना के और किस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन एट लेवल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे पाया जाता है जिससे आपका नेफ्रॉन क्या होता है, अटैच होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लेवल पे किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, इस तरीके से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे रहेगा। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के कलर चेंज कर देती हूँ, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बगल में क्या होगा, ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, डिस्टल पोर्शन हाईली परमिएबल फॉर आयंस, इसका डिस्टल पोर्शन यानी कि दूर का जो पार्ट होता है, नीचे का जो पार्ट होता है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूरिया एट मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे क्या होता है, वाटर और यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और CT का मतलब कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल मेड अप ऑफ किसका, प्रिंसिपल सेल एंड इंटरकैलेटेड सेल हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसमें क्या पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है जो कि हेल्प करता है किसमें, रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक, तो सॉरी सिक्रीशन में, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, इन एग्लोमेरुलर किडनी और इनग्लोमेरुलर किडनी दो जगह पे होता है। इन एग्लोमेरुलर किडनी प्ले मेजर रोल इन यूरिन फॉर्मेशन लाइक डिजर्ट एम्फीबियंस, डिजर्ट एम्फीबियंस जो होते हैं यानी कि जो मरुस्थलों में पाए जाते हैं एम्फीबियंस, उनमें क्या होता है, ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इसमें पाया जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट एब्सेंट होता है किसमें, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में। ठीक, और ये क्या करता है, दूसरा आप जो पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस किडनी, ये क्या करता है, डू नॉट प्ले मेजर रोल इन यूरिन फॉर्मेशन, ये यूरिन फॉर्मेशन में मेजर रोल नहीं प्ले करता। इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर सबका। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोमेरुलर सिक्रीशन में किस तरीके से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे थिक असेंडिंग लूप में यहाँ ब्लड वेसल्स पाई जा रही है, डिस्टल ट्यूब्यूल में किस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पे कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के भी पास किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम में यही दिखाया गया है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन दिखाया गया है यहाँ पे, कॉर्टेक्स मेडुला। ठीक है, मेडुलरी और कॉर्टेक्स जक्स्टाग्लोमेरुलस के बारे में मैंने आपको बताया था। जब मेडुलरी कब होगा, जब ये लूप ऑफ हेनले क्या हो, बड़ा हो, और कॉर्टेक्स कब होगा, जो लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। ठीक है, ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन PCT के लेवल पे क्या होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, आयन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का। सिक्रीशन किसका होता है, हाइड्रोजन आयन, यूरिया और केराटिन का। ठीक है, थिक लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, डिसेंडिंग रीअब्जॉर्प्शन होता है H2O, यूरिया और सोडियम का। ठीक है, थिक लूप ऑफ हेनले असेंडिंग में क्या होता है,
असेंबली में रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का, और सिक्रीशन किसका होता है, H+ आयन का। ओके, और यहाँ पे अर्ली डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ठीक है, लेट DCT और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, प्रिंसिपल सेल सोडियम का, इंटरकैलेटेड सेल और पोटेशियम और HCO3 का। ठीक है, सिक्रीशन किसका होता है, प्रिंसिपल सेल में क्या होता है, पोटेशियम पाया जाता है और इंटरकैलेटेड सेल में हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिया सोडियम का, सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जब मैं अमीनो एसिड पढ़ा रही थी, लेकिन यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे यूरिया फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से यूरिया फॉर्मेशन होता है, फिर किस तरीके से यूरिन पास होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अकर इन हेपेटोसाइट यानी कि लिवर सेल में होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मॉलिक्यूल 3 ATP को लेकर 3 ADP बन जाता है और NH2CONH2 यानी कि अमोनिया बन जाता है। ठीक है, NH3 इंटर्स ट्वाइस इन यूरिया साइकिल, 2 बार एंटर करता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट और इन फॉर्म ऑफ एस्पार्टेट, इन दो फॉर्म में ये 2 बार एंटर करता है। अकर इन लिवर सेल या हिपेटोसाइट, सम स्टेप इन साइटोप्लाज्म और सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम लोग देखेंगे कौन से स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन से साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो ऑर्निथिन साइकिल चलती है। ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट के फॉर्म में एंटर करता है CO2NH3। ठीक है, यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस लगता है, ये फिर चेंज हो जाता है सिट्रोलिन के फॉर्म में ट्रांस एसिटाइलेज के प्रेजेंट में। सिट्रोलिन क्या होता है, अर्जिनोसक्सिनेट की प्रेजेंट में अर्जिनोसक्सिनिक एसिड में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे दूसरी बार ये एस्पार्टेट के फॉर्म में एंटर करता है। ATP से ADP बनता है, मतलब यहाँ एनर्जी लगती है, ऊपर भी एनर्जी लग रही थी। फिर ये अर्जिनोसक्सिनिक एसिड अर्जिनिन में चेंज हो जाता है। अर्जिनिन क्या है, आपको याद होना चाहिए, एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड है। सिट्रोलिन भी अमीनो एसिड है, ये कैसा नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर आर्जिनेज की प्रेजेंट में ये किसमें, ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्निथिन से ये फिर यहाँ से यूरिया निकल जाता है, ऑर्निथिन फिर सिट्रोलिन में आएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो आप देख सकते हैं जो सिट्रोलिन का प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस, इधर का प्रोसेस ये कैसा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और बाकी प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिल्क न्यूट्रिशन क्या होता है। एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, यूरिन जो आप पास करते हैं, निकालते हैं, वो एक्ट आप करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मिल्क न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसे मिल्क न्यूट्रिशन रिफ्लेक्स कहते हैं। 40 ग्राम यूरिया सिक्रीट होता है हेल्दी पर्सन के द्वारा। ठीक है, 40 ग्राम यूरिया क्या होता है, सिक्रीट होता है हेल्दी पर्सन के द्वारा। देखिए यहाँ से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, कि एक जो ह्यूमन होता है, हेल्दी ह्यूमन, वो कितने ग्राम यूरिया सिक्रीट करता है। ठीक है, तो आप बताएंगे क्या, 40 ग्राम यूरिया। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से डिस्ट्रक्टर मसल है, यहाँ पे इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर है आपका, यहाँ पे स्ट्रक्चर रिसेप्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। आपकी जो हाइपोथैलेमस है, वहाँ से क्या होता है, इसके पास सेंटर जाता है, डिस्ट्रक्शन मतलब मोटर क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। आपको पता होगा सेंसरी मसल्स क्या होती हैं, इम्पल्स भेजती हैं, और मोटर इफेक्टर होता है जो इफेक्ट दिखाता है। तो जब भी आपको टॉयलेट लगनी होती है या आप यूरिन पास करने वाले होते हैं, तो क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस के सेंटर के पास जाता है कि हाँ, अब आपकी स्ट्रेचर मसल क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको यूरिन पास करना है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, डिस्ट्रक्टर मसल के पास अपना भेजता है, और ये क्या करते हैं, यूरिन पास करते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे होता है ये देख सकते हैं आप। एंड यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड, जब यूरिनरी ब्लैडर आपका हाफ फिल्ड हो जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। ठीक, और सेंसरी सिग्नल भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिस्ट्रक्टर मसल करवाता है, डिस्ट्रक्टर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक, और यूरेथ्रा का कॉन्ट्रैक्शन, यूरेथ्रा रिलैक्स करती है। यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूबी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और मिल्क न्यूट्रिशन होता है यानी कि यूरिया पास होता है। तो इस तरीके से टोटल रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। यूरिन फॉर्मेशन में आपको क्या पढ़ना था,
था। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और वाटर रीअब्जॉर्प्शन होके किस तरीके से यूरिन क्या होता है एग्जिट करता है, यूरिन किस तरीके से एग्जिट करता है इसके बारे में पढ़ना था। जिसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा 99% होता है और बाकी की चीज़ें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन में होती है। ठीक है, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आपने पढ़ा किस तरीके से सारे मॉलिक्यूल जैसे कि सोडियम पोटेशियम वगैरह हो गए किस तरीके से वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ट्यूबुलर सिक्रीशन में किस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल का सिक्रीशन होता है और कुछ मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है। और फाइनली क्या होता है, यूरिया साइकिल चलती है जिससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद मिल्क न्यूट्रिशन यानी कि आप यूरिन पास करते हैं। यूरिन पास करने में भी क्या होता है, यूरिन रिफ्लेक्स एक्शन चलता है। यूरिन रिफ्लेक्स एक्शन में मैंने आपको बताया किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से स्ट्रेचर मसल और डायरेक्टर मसल काम करती हैं। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो जाता है तो हाइपोथैलेमस के पास उसका क्या जाता है, इम्पल्स चाहता है कि हाँ अब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया है, अब यूरिन पास करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना था, जो होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।